हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसी चमत्कारिक और दिव्य जड़ी बूटी लेकर आया हूँ। दोस्तों, ये जड़ी बूटी ऐसी है कि ये आपको दिव्य शक्तियाँ तो प्रदान करती ही है, साथ में आपकी शारीरिक कमजोरी को बिल्कुल दूर कर देती है और आपको फिर से हिष्ट पुष्ट और मजबूत बना देती है। दोस्तों, आप हो सकता है कि इसे पहचान ना पा रहे हों, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसका नाम है ब्रह्म कमल। ब्रह्म कमल एक पवित्र फूल है। कुछ शोध के मुताबिक वैद्य लोगों का ऐसा कहना है कि इसकी पंखुड़ियों से टपकने वाली बूंदें अमृत के समान होता है। इसके अलावा यह फूल कई बीमारियों में भी लाभदायक होता है। आज हम इससे जुड़ी कई बातों के बारे में जानेंगे, जैसे कि ब्रह्म कमल कब खिलता है, इसे किस देवता को चढ़ाया जाता है, ब्रह्म कमल का पौधा कैसे लगाएं और इसका पौधा कहाँ मिलेगा, और इसके औषधीय उपयोग क्या क्या हैं, इसके बारे में हम आज आपसे बातचीत करने वाले हैं। दोस्तों, ब्रह्म कमल की 24 प्रजातियां होती हैं और ये उत्तराखंड राज्य में मिलती हैं। इसे उत्तराखंड में कौल पद्म नाम से भी जाना जाता है। कुछ किंवदंतियों के अनुसार ऐसा भी माना जाता है कि इस फूल का नाम सृष्टि के देवता ब्रह्मा के नाम पर पड़ा है। इसके अलावा ब्रह्म कमल की पूरे संसार में लगभग 210 प्रजातियां पाई जाती हैं। यह फूल पूरे साल में सिर्फ एक बार रात के समय खिलता है। कभी कभी यह खिलने में एक साल से ज़्यादा का समय भी लगा देता है। कुछ लोगों का एक सवाल होता है कि ब्रह्म कमल कब खिलता है। आपको बता दें कि ब्रह्म कमल साल में एक बार रात के समय जुलाई और सितंबर के बीच में खिलता है। दोस्तों, ब्रह्म कमल का उपयोग आयुर्वेद में एक जड़ी बूटी के रूप में किया जाता है। इसका जड़ से लेकर फूल तक सभी अंगों को उपयोग में लाया जाता है। ब्रह्म कमल किस राज्य का राजकीय पुष्प है? आपको बता दें कि ब्रह्म कमल का फूल उत्तराखंड राज्य का राजकीय पुष्प है। भारत में यह फूल बहुत पवित्र माना जाता है। हिंदू धर्म में इस फूल को सुख, समृद्धि और धन का प्रतीक माना जाता है। जिस घर में ब्रह्म कमल का पौधा लगाया जाता है वहां पर हमेशा सुख शांति बनी रहती है। दोस्तों, ब्रह्म कमल का रंग सफ़ेद होता है। यह सुंदर और आकर्षक फूल चंद्रमा की रोशनी में खिलता है। सूर्यास्त के बाद यह खिलना शुरू होता है। ब्रह्म कमल के फूल को पूरा खिलने में लगभग 2 से 3 घंटे का समय लगता है और यह पूरी रात खिला रहता है। ब्रह्म कमल के फूल के लिए ऐसा माना जाता है कि अगर ब्रह्मा कमल के फूल को खिलते हुए देखकर कोई भी मनोकामना मांगी जाए तो वह पूरी हो जाती है। ब्रह्म कमल का पौधा कहाँ मिलता है? ब्रह्म कमल के पौधे सबसे ज़्यादा उत्तराखंड के हिमालय क्षेत्रों में उगते हैं, जिनमें पिंडारी ग्लेशियर, फूलों की घाटी, हेमकुंड साहिब और तुंगनाथ प्रमुख हैं। केदारनाथ में ब्रह्म कमल के फूल को चढ़ाया जाता है। इस फूल का जब खिलने का मौसम आता है तो स्थानीय लोग ब्रह्म कमल को तोड़कर मंदिरों तक पहुंचाते हैं। इस फूल की बिक्री पर प्रतिबंध होने के बावजूद भी इसे तीर्थयात्रियों को बेचा जाता है। वर्तमान में ब्रह्म कमल खत्म होने की कगार पर है, क्योंकि जैसे ही इसके फूल खिलते हैं तुरंत तोड़ लिए जाते हैं, जिससे कि फूलों से बीज नहीं बन पाते हैं। इस प्रकार इसकी प्रजातियां खत्म होने के कगार पर हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि ब्रह्म कमल को तोड़ने के भी कुछ नियम हैं। ब्रह्म कमल माँ नंदा देवी को सबसे प्रिय पुष्प है, इसलिए ब्रह्म पुष्प को नंदा अष्टमी के दिन तोड़ा जाता है। इसके अलावा ब्रह्म कमल को तोड़ने के और भी कई सख्त नियम होते हैं, जिनका पालन करना बहुत जरूरी है। इस फूल का जीवन काल लगभग 5 से 6 महीने होता है। इस फूल का उल्लेख भारतीय महाकाव्य महाभारत में भी मिलता है। इसकी मादक सुगंध की वजह से द्रौपदी इस पुष्प को पाने के लिए व्याकुल हो गई थी। ब्रह्म कमल की अपनी एक कहानी भी है, जिसके अनुसार ऐसा माना जाता है कि जब हिमालय क्षेत्र में आए थे तो उन्होंने भगवान शिव को 1000 ब्रह्म कमल चढ़ाए थे, लेकिन इसमें से एक पुष्प कम था। तब विष्णु भगवान ने पुष्प के रूप भगवान शिव को अपनी एक आंख समर्पित की थी। उस समय से भगवान शिव को कमलेश्वर के नाम से और विष्णु भगवान को नाम कमल नयन के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, ब्रह्म कमल का पौधा अगर आप उगाना चाहते हैं तो कैसे उगाएं, मैं आपको इसकी जानकारी दे रहा हूं। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा
कि ब्रह्म कमल के पौधे को लगाना बहुत आसान है। इस पौधे को लगाने के लिए आपको इसकी एक पत्ती लेनी पड़ती है। ब्रह्म कमल लगाने के लिए आपको सबसे पहले मिट्टी को तैयार करना है। इसके लिए आपको 50% सामान्य मिट्टी और 50% गोबर की पुरानी खाद को मिलाकर तैयार कर लेना है। इसके बाद आपको ब्रह्म कमल की पत्ती लीव्स को लगभग 3 से 4 इंच की गहराई में लगाना है। ब्रह्म कमल को लगाने के बाद गमले में भरपूर मात्रा में पानी डाल दें। इसके बाद गमले को किसी ऐसे स्थान पर रख दें जहां पर सूरज की रोशनी सीधी ना आती हो, क्योंकि ब्रह्म कमल को ज़्यादा गर्मी पसंद नहीं होती। यह ठंडे स्थान पर बहुत अच्छी तरह से बढ़ता है। लगभग 1 महीने में सभी पत्तियों से जड़ें निकलना शुरू हो जाएंगी। जब पौधे बड़े हो जाएं तो इन्हें सिर्फ इतना पानी दें कि सिर्फ नमी बनी रहे, क्योंकि इन्हें पानी की बहुत कम आवश्यकता होती है। दोस्तों, ब्रह्म कमल की देखभाल कैसे करें? ब्रह्म कमल के पौधे को ज़्यादा देखभाल करने की आवश्यकता नहीं होती। अगर इसके पौधे की पत्तियों पर कीड़े लग जाते हैं तो ऐसे में आपको कोई भी कीटनाशक दवाई का उपयोग करना चाहिए। इस पौधे को धूप ज़्यादा पसंद नहीं होती, इसे हमेशा छाया वाले स्थान पर रखें। ब्रह्म कमल को पानी की भी ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती, ज़रूरत के अनुसार ही पानी डालें। इस पौधे को ज़्यादा फर्टिलाइजर की भी आवश्यकता नहीं होती। आप 1 साल में 2 बार गोबर की खाद पौधे की जड़ में डाल सकते हैं। ब्रह्म कमल के पौधे की देखभाल। ब्रह्म कमल का पौधा कहाँ पाया जाता है? ब्रह्म कमल भारत के उत्तराखंड राज्य में 3000 से 5000 मीटर की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। इसकी पूरे भारत में लगभग 61 प्रजातियां पाई जाती हैं, जिसमें से 58 प्रजातियां हिमालय में होती हैं। ब्रह्म कमल की विशेषता क्या है? भारतीय हिमालयी क्षेत्र में कई प्रकार के दुर्लभ पेड़ पौधे उपलब्ध हैं, जिनमें एक ब्रह्म कमल भी शामिल है। ब्रह्म कमल हिंदू देवता ब्रह्मा के नाम से संबंधित है, इसलिए इसे हिमालयी फूलों का राजा माना जाता है और यह उत्तराखंड का राजकीय पुष्प है। अब दोस्तों बात करते हैं कि ब्रह्म कमल साल भर में कितनी बार खिलता है। तो आपको बताना चाहेंगे कि ब्रह्म कमल 1 साल में 1 बार खिलता है और यह फूल रात में खिलता है। तो दोस्तों, अब इस पौधे के औषधीय गुण क्या हैं, मैं आपको बताने चल रहा हूँ। दोस्तों, आपको बता दें कि ये जो ब्रह्म कमल का पौधा है, इसके दैवीय महत्व तो हैं ही और यह आपको इच्छित वरदान देता ही है। साथ में इसके औषधीय उपयोग भी बहुत बड़े बड़े हैं। आमतौर पर हिमालय की चोटियों में पाया जाने वाला फूल ब्रह्म कमल हिंदू धर्म में काफ़ी शुभ माना जाता है। बहुत से लोग इस फूल के बारे में जानते ही नहीं हैं। जब आपको इसके फायदों के बारे में पता चलेगा तो आप आश्चर्य में पड़ जाएंगे। उत्तराखंड की पहाड़ियों में यह फूल सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है और वहाँ के ग्रामीण लोग इसका बखूबी इस्तेमाल करते हैं। ऐसी मान्यता है कि अगर आप इस फूल को खिला हुआ देख लेते हैं तो आप काफ़ी भाग्यशाली हैं। जून से सितंबर के महीनों में यह फूल जो है खिलता है। आपको दोस्तों बता दें कि इसके औषधीय उपयोग क्या हैं। सबसे पहले आप जान लीजिए कि यह बुखार में राहत देता है। इस फूल में ऐसे गुण पाए जाते हैं जिससे आपका बुखार तुरंत ठीक हो सकता है। यह एकदम दवाई की तरह काम करती है। इसके लिए इस फूल का अर्क निकाल लें और एक बार में 50 ml का सेवन करें। दिन में 2 बार इसका अर्क पीने से बुखार एकदम ठीक हो जाता है। अगर आपको यूटीआई में प्रॉब्लम है, अर्थात जो आपका जो है यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन अगर है, तो आपके मूत्र मार्ग में संक्रमण है, तो यह फूल आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। बहुत सारी महिलाओं को पेशाब के वक्त जलन अनुभव होता है, तो ऐसी स्थिति में यह फूल काफ़ी फायदेमंद हो सकता है। महिलाएं इस जूस के अर्क का इस्तेमाल यूटीआई इन्फेक्शन को दूर करने में कर सकती हैं। दोस्तों, लीवर इन्फेक्शन से राहत मिलती है इस फूल से। इस फूल में ऐसे औषधीय गुण होते हैं जिस वजह से इसके सेवन से लीवर में होने वाले इन्फेक्शन में कमी आती है। लीवर को स्वस्थ रखने के लिए इस फूल से तैयार सूप का रोजाना सेवन करें। और दोस्तों, यौन संचारित रोगों से राहत। आजकल के समय में अधिकांश पुरुष और महिलाएं यौन संचारित रोगों से पीड़ित रहते हैं। अगर आप भी ऐसी किसी बीमारी से ग्रसित हैं तो ब्रह्म कमल फूल का सेवन करें। इससे बहुत जल्दी आपको आराम मिलेगा। भूख बढ़ाने में मददगार। हालांकि इसका स्वाद कड़वा होता है, लेकिन इसमें पोषक तत्वों की मात्रा इतनी ज़्यादा होती है कि इसका रोजाना सेवन जरूर करना चाहिए। यह फूल आपकी भूख बढ़ाने में मदद करता है। साथ ही हड्डियों के दर्द और सर्दी खांसी से भी राहत दिलाता है। इस फूल की पत्तियां हड्डियों के दर्द से राहत दिलाने में बहुत मददगार हैं। इसके अलावा अगर आप अक्सर सर्दी जुकाम से पीड़ित रहते हैं तो इस फूल का सेवन करें। इसकी तासीर गर्म होती है, जिस वजह से सर्दी जुकाम से तुरंत राहत मिलती है। दोस्तों, खरोंच आने पर इसका इस्तेमाल आप करें।
अगर शरीर पर कहीं छिल गया या किसी चीज़ से खरोंच आ गई तो उस जगह पर इस फूल का रस लगाएं। इसमें एंटीसेप्टिक गुण होते हैं जिस वजह से आपको तुरंत आराम मिल सकता है। दोस्तों, इसके साथ आपको यह भी बताना चाहेंगे कि ब्रह्म कमल फूल एक अद्भुत फूल है। यह वर्ष में एक बार उगते हैं। अगस्त और सितंबर में इसके फूल खिलते हैं और वह भी 4 या 5 घंटे के लिए। अधिकतर यह हिमालय के राज्यों में पाया जाता है, परंतु आजकल लोग इसे घर में अपने गमले में भी उगाने लगे हैं। दोस्तों, ब्रह्म कमल खासकर उत्तराखंड राज्य का पुष्प है। यहाँ पर इसके पुष्पों की खेती भी होती है। उत्तराखंड में यह विशेष तौर पर पिंडारी से लेकर चिफला, रूपकुंड, हेमकुंड, ब्रजगंगा, फूलों की घाटी, केदारनाथ तक पाया जाता है। भारत के अन्य भागों में इसे और भी कई नामों से पुकारा जाता है, जैसे हिमाचल में दूधा फूल, कश्मीर में गलगल और उत्तरी पश्चिमी भारत में बरगन डटोगेस। साल में एक बार खिलने वाला यह जो है फूल गुलबकौली को भी कई बार भ्रमबस ब्रह्म कमल मान लिया जाता है। और इसके जो औषधीय गुण हैं, माना जाता है कि इसकी पंखुड़ियों से अमृत की बूंदें टपकती हैं। इससे निकलने वाले पानी को पीने से थकान मिट जाती है। इससे पुरानी काली खांसी का भी इलाज किया जाता है। इससे कैंसर सहित कई खतरनाक बीमारियों का इलाज होता है। यह तालों या पानी के पास नहीं बल्कि जमीन में उगता है। ब्रह्म कमल का ससोरिया ओबिलाटा भी कहते हैं। इसका वानस्पतिक नाम एपिथाइलम ऑक्सीपेटालम है। इसमें कई एक औषधीय गुण होते हैं। चिकित्सीय प्रयोग में इस फूल के लगभग 174 फार्मुलेशंस पाए जाते हैं। दोस्तों, आप ये भी जानिए कि ऐसे हुई थी ब्रह्म कमल की उत्पत्ति। पौराणिक मान्यता है कि ब्रह्म कमल भगवान शिव का सबसे प्रिय पुष्प है। केदारनाथ और बद्रीनाथ के मंदिरों में ब्रह्म कमल ही प्रतिमाओं पर चढ़ाए जाते हैं। किंवदंती है कि जब भगवान विष्णु हिमालय क्षेत्र में आए थे तो उन्होंने भोलेनाथ को 1000 ब्रह्मफूल चढ़ाए, जिनमें से एक पुष्प कम हो गया था। तब विष्णु भगवान ने पुष्प के रूप में अपनी आंख भोलेनाथ को समर्पित कर दी थी। तभी से भोलेनाथ का नाम कमलेश्वर और विष्णु भगवान का नाम कमल नयन पड़ा। हिमालय क्षेत्र में इन दिनों जगह जगह ब्रह्म कमल खिलने शुरू हो गए हैं। इसलिए कहा जाता है कि ब्रह्म कमल का फूल विशेष दिनों में केदारनाथ में चढ़ाने से शिवजी प्रसन्न होकर जातक की मनोकामना पूर्ण करते हैं। फूल भगवान ब्रह्मा का प्रतिरूप माना जाता है और इसके खिलने पर विष्णु भगवान की सैया दिखाई देती है। यह माँ नंदा देवी का भी प्रिय पुष्प है। इसे नंदाष्टमी के समय में तोड़ा जाता है और इसके तोड़ने के भी सख्त नियम होते हैं, जिनका पालन किया जाना अनिवार्य होता है। इसमें बुरी आत्माओं को भगाने का गुण भी होता है। दोस्तों, इस पुष्प का उल्लेख महाभारत में भी है। इस पुष्प का उल्लेख महाभारत में भी मिलता है। आख्यान है कि इसे पाने के लिए द्रौपदी विकल हो गई थी। तब भीम इसे लेने के लिए हिमालय की वादियों में गए थे और वहां उनका सामना हनुमान जी से हुआ था। भीम ने उन्हें एक वानर समझकर उनकी पूंछ हटाने को कहा था, परंतु हनुमान जी ने कहा था कि तुम शक्तिशाली हो तो पूंछ तुम ही हटा लो। परंतु भीम ऐसा नहीं कर सकता था। तब उसे समझ में आया कि ये तो साक्षात हनुमान जी हैं। तब भीम को अपनी भूल का एहसास हुआ। तो दोस्तों, इतना दिव्य और चमत्कारी पुष्प है ये। अगर आपको कहीं मिल जाता है तो आप इसे अपने घर में जरूर उगाएं और इसके औषधीय गुणों का लाभ लीजिए। स्वस्थ रहिए और स्वस्थ रखिए। इसी आशा के साथ मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी लेकर। तब तक के लिए दोस्तों, नमस्कार।